पिछले एपिसोड में आपने सुना रवि के घर में चोरी होने की खबर पर उसका बॉस अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। रवि जब घर से निकलता है तो एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। रवि पैकेट यमुना में फेंक देता है। सोसाइटी के सेक्रेटरी शर्मा गार्ड शुक्ला पर चोरी का आरोप लगाता है। रवि कैमरे का फुटेज देखकर भड़क जाता है। अब आगे सोसाइटी का सेक्रेटरी शर्मा मेन गेट पर खड़ा है। वहां मौजूद गार्ड्स को वो डांट रहा है। तभी उसकी नजर मेन गेट के ठीक बाहर दूसरी तरफ वाली सड़क पर खड़ी एक काली एसयूवी गाड़ी पर पड़ती है। शर्मा गार्ड से पूछता है, गल सुन, ये गड्डी कड़ी है? साहब गया था पूछने पर गाड़ी में कोई था ही नहीं। बाहर से गाड़ी के अंदर नजर भी कुछ नहीं आ रहा था। शर्मा ने गुस्से में कहा, गड्डी लवारी से? बस एक बार गया और काम खत्म है जी। मैं बता रहा हूं तेरे को, मैं तेरी ड्रेस यहीं उतार देनी है। इसी समय शर्मा के फोन की घंटी बजती है। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुशील शर्मा बोल रहा हूं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक जी, ठीक 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 है जी, ठीक ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। फोन डिस्कनेक्ट करते ही शर्मा गार्ड्स को कहता है, ए सुनो, अपना अपना काम करो, चलो चलो अपना अपना काम करो। शर्मा गेट से बाहर निकलता है, सड़क पार करता है और सामने वाली काली एसयूवी तक जाता है। एसयूवी के पीछे वाला गेट खुलता है। शर्मा गाड़ी में बैठ जाता है। गार्ड शुक्ला गार्ड केबिन की खिड़की से सब देख रहा होता है। उधर रवि जैसे ही लैपटॉप में कैमरे की मेमोरी कार्ड लगाता है, स्क्रीन देखकर गुस्से में फोन उठाता है और किसी को नंबर डायल करता है। फोन रिसीव नहीं हुआ। रवि ने फिर से फोन लगाया, पर दोबारा भी फोन रिसीव नहीं हुआ। रवि लगातार स्क्रीन देखता रहता है। देखते देखते अचानक बोल पड़ता है, ओ माय गॉड, ये भी है। ये तो बहुत बड़ा गेम लग रहा है मुझे। हैरान होकर रवि कमरे में टहलने लगता है। जेब से इनहेलर निकालकर इनहेल करता है। थोड़ी सांस लेने के बाद खुद से बोलता है, पर अब तो वापस भी नहीं लौट सकते यार। थोड़ा रुक कर रवि फिर से इमोशनल होकर बोलता है, क्या करूं शिवानी, आई एम टोटली ब्लैंक एक्चुअली। 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमसे इतने घंटों तक बात नहीं हुई। पता नहीं तुम कैसी हो। एकदम आधा अधूरा लग रहा है मुझे अपने आप को। अब बहुत डर लग रहा है यार शिवानी। रवि खुद को थोड़ा सा संयमित करता है। फोन उठाता है और फिर से वही नंबर डायल करता है, पर अब भी फोन रिसीव नहीं होता। ठीक इसी समय डोरबेल बजता है। रवि मेन गेट खोलता है। सामने एक गार्ड खड़ा था। गार्ड के हाथ में एक पैकेट है। ये बिल्कुल वैसा ही पैकेट है जिसे रवि ने यमुना में उछाला था। हैरान होकर रवि पूछता है, ये कौन दे गया? सर वो एक ड्राइवर था, बोला फ्लैट नंबर C34 वाले रवि साहब को देना है। रवि पैकेट को उलट पुलट कर देखने लगता है। पर भिजवाया किसने? कुछ तो बताया होगा ना उसने। सर उसने कहा कि रवि साहब समझ जाएंगे, और इतना कहकर चला गया। अच्छा,
गाड़ी कैसी थी? काले रंग की थी सर, बड़ी सी, शायद एसयूवी जैसी। सर मुझे इतनी समझ नहीं है। पर हाँ सर, एक बात और है, वो रात वाले गार्ड बता रहे थे कि यही गाड़ी सुबह भी मेन गेट के सामने दूसरी तरफ खड़ी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। पैकेट को खोलने पर उसमें एक छोटा सा बॉक्स मिला और बॉक्स में पेन ड्राइव। लैपटॉप में लगाकर ऑन किया तो एक ऑडियो क्लिप चल पड़ी। आवाज अंग्रेजी में थी। ये बिल्कुल वही अमेरिकन एक्सेंट वाली ऑटोमेटेड आवाज थी जो कुछ घंटे पहले लैंडलाइन पर आए कॉल में थी। अपने आप को बड़े शातिर समझते हो ना? पैकेट देखकर तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हमारी रीच कितनी है। तुमने पंगा सिस्टम से ले लिया है। बस अब देखो तुम हम क्या करते हैं। हमारे अगले ऑर्डर का इंतजार करना। रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। पिछले 48 घंटों से वो सो नहीं पाया था। ऊपर से हर थोड़े ड्यूरेशन पर जिंदगी को एक नया झटका लग रहा था। रवि बिस्तर पर पीछे की तरफ लेट गया और बार बार रिवाइंड करके पेन ड्राइव की बातों को सुनता रहा। सुनते सुनते हल्की सी आंख लग गई रवि की। थोड़ी देर बाद रवि एकदम से चौंक कर उठा, घबराहट में बोलने लगा, कहां हो शिवानी? शिवानी तुम कहां हो? शिवानी! ओह, क्या हो गया मुझे? रवि उठा और बाथरूम में जाकर आंखों पर पानी मारता रहा। बाथरूम से बाहर आकर उसने सीधा फोन उठाया। फोन में टाइम देखा, 9:38। फिर फोन लगाया। फोन रिसीव होते ही रवि ने कहा, हैरी तू कहां है अभी? खैर सुन, जहां भी है तू मेरे घर आ जा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आ जा। ओके? हाँ हाँ आ जा, तब बताऊंगा। पहले घर आ तू जल्दी से। इसके बाद रवि ने फिर से कैमरे वाला फुटेज देखा। अचानक उसने बिस्तर पर हाथ मारते हुए जोश में कहा, अब पंगा ले लिया है तो ले लिया है, अब तू भी देख मैं क्या करता हूं। तभी बैक टू बैक 2 बार डोरबेल की आवाज आई। रवि ने जब दरवाजा खोला तो सामने बॉस और इंस्पेक्टर सिन्हा को देखकर चौंक गया। बॉस आप? सिन्हा साहब कैसे हैं आप? बॉस ने अपनापन जताते हुए कहा, हां तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए देखने आ गया। अंदर आते ही बॉस इधर उधर देखने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर सिन्हा भी इधर उधर देख रहा है। बॉस ने सिन्हा से कहा, आपको जो देखना है देख लीजिए सिन्हा साहब। सिन्हा बेडरूम की तरफ जाने लगा। रवि को यह थोड़ा अटपटा लगा। बेडरूम से ठीक पहले गैलरी में रोकते हुए रवि ने इंस्पेक्टर सिन्हा से पूछा, सर डीसीपी माया मैडम ने आपको भेजा है क्या? थोड़ा घबराते हुए इंस्पेक्टर सिन्हा ने कहा, आपकी बात हो गई है डीसीपी मैम से? हाँ हाँ 2 बार हुई, बल्कि मुझे लगा उन्होंने ही आपको भेजा है। बॉस बीच में बोल पड़े, अरे ये मेरे साथ आए हैं यार। रवि परेशान मत हो। अच्छा तो मैं एक काम करता हूं कि डीसीपी मैम को बता देता हूं सिन्हा साहब के बारे में। बॉस ने रवि को रोकते हुए कहा, अरे इन सब की क्या जरूरत है? इस बीच इंस्पेक्टर सिन्हा को बॉस ने इशारा किया और बाहर चलने को कहा। सिन्हा वापस ड्राइंग रूम में चला गया। रवि तेजी से बेडरूम में घुसा, लैपटॉप से मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव निकाला, जेब में रखा। अब तक बॉस भी अंदर आ गए। बेडरूम में बिखरे सामान को देखते देखते बॉस ने पूछा,
अच्छा, तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट सही सलामत है ना, जो तुम बता रहे थे? रवि ने जब जवाब नहीं दिया तो बॉस ने फिर से पूछा, अब ये मत कहना कि वो चोरी हो गई। रवि ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, हां बॉस, वही तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया। तो अब क्या करोगे? कोई कॉपी तो रखी होगी ना उसकी? कहां बॉस, वही तो नहीं किया था। थोड़ा रुककर रवि पूछता है बॉस से, अच्छा बॉस, बिग ब्रेकिंग की क्या रिपोर्ट है, कैसा एडिट हुआ वो? अलमारी के अंदर झांकते हुए अनमने ढंग से बॉस ने बात को टालते हुए कहा, कहां चली? तुम इधर आ गए, हम उस सिंगर रिपोर्टर का इंतजार करते रहे। बाद में सौरभ ने बताया कि उसने किसी और चैनल को भी फुटेज बेच दिया। रवि ने सरकास्टिक होकर बोला, हां सौरभ कुछ बता तो रहा था, पर यह तो गलत है सर। आम हमारा और खा कोई और गया। बॉस ने कहा, सौरभ का फोन आया था तुम्हारे पास? अच्छा, और क्या कहा उसने? कुछ नहीं बॉस, बस कह रहा था कि बिग ब्रेकिंग खबर भी नहीं चली और आपके घर पे चोरी भी हो गई। बॉस एकदम से रिएक्ट करता है, मतलब बिग ब्रेकिंग और चोरी का क्या कनेक्शन है? खैर छोड़ो, मुझे सच्ची में हैरानी हो रही है कि तुमने उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तक नहीं बनाई थी। हद है यार। बॉस ने अपनापन दिखाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसे पैकेट को जान से ज्यादा संभाल कर रखा करो। यही पैकेट कई बार बड़े पैकेट में बदल जाते हैं। जिंदगी जो है ना, जन्नत हो जाती है, और कई बार ये पैकेट जानलेवा भी हो जाते हैं। लैपटॉप में चेक करो, क्या पता कोई कॉपी हो। बॉस आपसे झूठ बोलूंगा क्या? तो शिवानी से एक बार पूछ के देखो, क्या पता उसके पास कोई कॉपी हो। बॉस की इस बात पर रवि स्टंड रह गया। झुंझलाते हुए तपाक से पूछा, बॉस शिवानी बीच में कहां से आ गई? नहीं नहीं, अरे मुझे लगा कि चीन के कोरोना से जुड़ी खबर है ना, तो शिवानी इन्वॉल्व होगी बीच में। रवि ने झल्लाते हुए कहा, बॉस आपने बिग ब्रेकिंग नहीं चलाई तो क्या भाभी जी को बताया? क्या वो इस खबर में इन्वॉल्व थी? नहीं ना? रवि की इस बात पर बॉस थोड़े असहज हो गए। अच्छा चलो, अपना ध्यान रखो, मैं निकलता हूं। इतना कहकर बॉस बेडरूम से बाहर निकला। इंस्पेक्टर सिन्हा को चलने का इशारा किया और दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगे। पीछे पीछे रवि भी आ गया। बॉस ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एडिटर हैरी खड़ा था। हैरी को देखकर बॉस ने पूछा, अरे तुम यहां कैसे? हैरी से पहले रवि ने जवाब दिया, बॉस वो मिलना चाह रहा था मुझसे हैरी। अच्छा, मुझे लगा कोई एक्सक्लूसिव फुटेज हाथ लग गया है, उसी के एडिट के लिए तुमने इसको बुलाया। बोलते बोलते बॉस ने रवि को देखा और फिर से कहा, तुम्हें बताया था ना, जिंदगी या तो जन्नत हो जाती है फिर जहन्नुम। ठीक इसी समय रवि का फोन बजा। जेब से फोन निकाला तो चाइना के ISD कोड +86 से कोई नंबर फ्लैश हो रहा था। बॉस बगल में खड़े थे, इसलिए उन्होंने भी नंबर देखा। बोले, ये तो चाइना से है, शायद शिवानी होगी। जल्दबाजी में फोन रिसीव करने के चक्कर में फोन का स्पीकर ऑन हो गया। उधर से आवाज आई, हेलो, इज दिस रवि? जी रवि बोल रहा हूं। उधर से फिर से आवाज आई, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बीजिंग। आई एम सॉरी, आपके लिए एक बुरी खबर है रवि। रवि के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आवाज लड़खड़ाने लगी, क्या कहा आपने? बॉस, हैरी, इंस्पेक्टर सब रवि की तरफ देखने लगे।